नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के बीच बहुत ही प्यारी, बहुत ही खुश करने वाली और हमारे ज़िंदगी को बदल देने वाली बात लेकर के आया हूँ। अगर मेरी इन सब बातों को आप लोगों ने समझ लिया तो ये समझ लो आप सफल हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और आपकी ज़िंदगी के रंग भर जाएंगे और हमेशा आप खुश रहने वाले हैं। इतनी प्यारी बातों को मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो मेरा जो आपके साथ आज बात करने का मकसद है, उस टॉपिक के अंदर में हम अब सीधा चलते हैं। आप लोगों को शायद कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ लोगों को मालूम भी नहीं होगा। जिनको मालूम है उनको भी बताना चाहता हूँ और जिनको नहीं मालूम है उन्हें भी बताना चाहता हूँ। आज मैं जिसकी बात करने वाला हूँ, हिप्नोटाइज थेरेपी, हिप्नोटिज्म। अगर हिंदी या संस्कृत में कहें तो सम्मोहन की प्रक्रिया। सम्मोहन सम्मोहन मनोवैज्ञानिक और विद्या एक कला है। ये एक ऐसी कला, एक ऐसी विद्या है जो हर किसी की ज़िंदगी को बदल देती है। आप एक बार इसे आजमा करके देखेंगे, 100% आपकी ज़िंदगी के अंदर में बदलाव आ जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। और मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ सम्मोहन हर समस्या का हल का समाधान, समस्या चाहे जो भी हो, 100% होता है। ये आप परफेक्ट समझ लीजिए और खुशियाँ होती हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं जो आपने अपनी लाइफ में, अपने फ्यूचर में कभी सोचा नहीं, कभी समझा नहीं, उसके बारे में कभी आपने जाना नहीं। वो चीज़ आपको उसमें सीखने को और जानने को मिलती है, एकदम नई चीज़। हिप्नोटिज्म क्या है, सम्मोहन क्या है और हिप्नोटिज्म के मायने क्या है? इसके मायने हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला, हमारा ये माइंड, ब्राइंड, ये जो माइंड है हमारा, ये माइंड, इसकी क्षमता विज्ञान कहता है कि 10% सोचने समझने की है, 10% ओनली। और इस 10% से हम अपनी पूरी ज़िंदगी को जी रहे होते हैं। इस दिमाग के अंदर में जो नॉलेजमेंट है, अच्छे बुरों को पहचानने की, अच्छी बुरी बातों को पहचानने की, अच्छा बुरा सवाल जवाब करने की, अच्छे बुरे चीज़ों को कवर करने की, या किसी भी चीज़ को ऐसी जो ख़राब है उसको इग्नोर करने की, यहाँ पर है। अब बात 100% की होनी चाहिए। 10% तो हमने कर लिया, सिर्फ 10% है। 90% कहाँ पे है जो मैन पावर है? 90% है हमारी आत्मा, उसको जागृत करना। 90% हमारा मन, हमारी आत्मा, जिसे हम तीसरी इंद्री कहते हैं, तीसरी आंख, तीसरा नेत्र कहते हैं, वो 90% उसको क्षमता अच्छे और बुरी की पहचानने की है, 90%। और वो हर कोई नहीं उसे पहचान पाता, इसलिए अपनी ज़िंदगी में वो सिर्फ नकार आत्मा ही, पॉजिटिव ना लेके नकार आत्मा ही, एक नेगेटिव विचार के साथ पूरी ज़िंदगी को जी रहा होता है। तो इन सब समस्याओं को कैसे हम ठीक करेंगे और किस तरीके से करेंगे, ये आप हमसे संपर्क करके पूरी तरीके से जान सकते हैं। समस्या क्या क्या हो सकती है, किस तरीके की हो सकती है, क्या क्या इस समस्या के दायरे में आते हैं, वो मैं आपको एक से लेके करीब 25 चीज़ों को ऐसी आज बताने वाला हूँ जो बहुत आसानी से ठीक हो जाएंगी। है तो अनेकों समस्या, हर समस्या का समाधान है इसमें। एक सम्मोहन की प्रक्रिया है और सम्मोहन से हमारी तीसरी आंख खुलती है। हमें फिर पता चलता है कि अब हकीकत में हमारा राज क्या है, हम क्या हैं, हमारी ताकत क्या है, हमारा माइंड क्या है और हम क्या कर सकते हैं।
वो जो आज बड़े बड़े मुकामों में जा कर के बैठे हैं, बड़े बड़े ओहदे में बैठे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, चेयरमैन हैं, और क्रिकेट की दुनिया में बहुत बुलंदियों के सितारे छू रहे हैं, स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत बुलंदियों के सितारे छू रहे हैं, या राजनीति में बहुत ज़्यादा आज देखो सितारे छू रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया है, किसको जगाया है? 90% पावर वाले दिमाग को जगाया, ना कि 10% पे रह गए। क्या होता है 10%? आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में हर कोई जी रहा है। इस समय छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया के अंदर में या किसी भी पूरे वर्ल्ड के अंदर में, पूरी दुनिया के अंदर में 80% लोगों के हाथ में अभी के समय में, 80% कह सकता हूँ मैं, 80% लोगों के हाथ में अभी के समय में सेल फोन है, स्मार्ट सेल फोन, स्मार्ट मोबाइल। तो लैपटॉप है, टेलीविज़न है, तो इनमें क्या है? इनमें वो डेटा है जो पहले से हमने लोड किया है। जितना उसका रैम, उसकी क्षमता है, उस हिसाब से हमने डेटा लोड कर दिया है। बाद में हम उसे सर्च करते हैं, डेटा वही निकल के आता है जो उसमें ऑलरेडी पहले से है। ठीक इसी तरीके से हमारा माइंड है। 10% जो ऊपर की सोचने की क्षमता है, उसमें सिर्फ उतना ही डेटा है जितना हमने पहले से स्टोर करके रखा है, और इसमें कुछ नया डेटा नहीं है। अब जब भी मन में सोचेंगे तो हमें वापस हमारा मन, हमारा दिमाग वही जवाब देगा जो पहले से है। अब नया कैसे आए, उसके लिए है ये हिप्नोटिज्म, उसके लिए है मनोवैज्ञानिक साइंस, उसके लिए है सम्मोहन साधना। कैसे होगी, आप मेरे से मिलेंगे, मैं बड़ी आसानी से और बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। देखिए, इसमें होता क्या है कि मानसिक रोग से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। मतलब डिप्रेशन का ये होता है कि वो कुछ नहीं बोलता किसी से, शांत शांत रहता है। अब वो कैसे ठीक होगा कि डॉक्टर की बार बार आप ट्रीटमेंट देंगे, तो आप जब डॉक्टर का बार बार ट्रीटमेंट देंगे तो वो हो सकता है कि गोलियों का या दवाइयों का किसी चीज़ का साइड इफेक्ट भी हो जाए। सही डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है, तो उसको रिकवर करेगा दवाई गोली से, उसको नींद की गोली देगा, उसको और भी जो बढ़िया उसको रिप्लेसमेंट में रिकवरी मारे वो वाली चीज़ें, बढ़िया बढ़िया चीज़ें दे देगा, नींद में सोने की, खाने की, पीने की, वो सारी दवाइयाँ दे दो। मगर वो फिर भी वो जो दिमाग में स्टोर है, लोड है बात, वो कैसे निकाल सकता है? वो तो है, वो बीमारी को ठीक कर रहा है डॉक्टर। डॉक्टर अपना काम 100% कर रहा है, डॉक्टर एकदम सही ट्रीटमेंट कर रहा है, उसका कोई बिल्कुल 1% भी कहीं से कहीं तक कोई सवाल नहीं। मगर सवाल हमारे दिमाग का है, सवाल हमारे दिमाग में जो बात है उसका है, उसे कैसे दूर करना है? तो ये होगी दूर हिप्नोटिज्म से, यानी मनोवैज्ञानिक साइंस से, सम्मोहन से। ठीक है, तो इसके लिए आप मेरे से बिल्कुल संपर्क कीजिए, मैं आपको इसमें क्या करना है, कैसे करना है, उसका उपचार दूंगा। दूसरा उपचार, कैरियर में हमेशा हमारा उतार चढ़ाव होता है और हमारे दिल दिमाग में हमेशा नेगेटिव विचार बने रहते हैं। नेगेटिव ख्याल, हर दम नेगेटिव सोचना, हर दम नेगेटिव सोचना, जो नहीं हो रहा उसके बारे में सोचना, जो ख्याल अच्छा है उसे भी खराब कर देना। तो वो नेगेटिव विचार हमारे दिमाग से कैसे बाहर हो, ये भी बहुत आसानी से सम्मोहन की प्रक्रिया से दूर हो सकता है। इसका भी मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से उपचार दूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर में, पॉलिटिक्स में मैं जैसे बता रहा था कि बहुत ऊंचे ऊंचे मकाम है। आप भी कर रहे हैं पॉलिटिक्स, आप भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, और बस मेहनत कर रहे हैं आप, लेकिन आपको पता नहीं है कि कैसे करना है। आपको लगता है यार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सब लोग मुझे हाँ कहते हैं कि हाँ हम तुमको वोट करेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है इतने वोट से फलाने नेता हार गए। चलो ये तो चुनावी प्रक्रिया थी। दूसरी राजनीति की बात करते हैं। हम किसी आपस में लेकर के राजनीति करते हैं और हमेशा आपको ऐसा लगता है बस अब मेरी बाजी जीतने की है, और एंड टाइम में कोई ऐसा आता है और आपके होप्स को लेके उड़ जाता है, तक कर देता है, और आपका बना बनाया खेल बिगड़ जाता है।
तो पॉलिटिक्स में हमको किस तरीके से बदलाव लाना है और उसके लिए क्या करना होगा, उसकी भी जानकारी मैं आप, उस समस्या की भी समाधान आपको मैं दूंगा हिप्नोटिज्म थेरेपी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बहुत ही बेहतरीन अब एक चौथे नंबर का सवाल देते हैं। हमेशा इंसान एक तनाव से भरी वाली जिंदगी जीता है। एक कोई ऐसा इंसान होता है, बहुत से लोग होते हैं, देखो भाई बहुत बड़ा हमारा संसार है, तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा वो तनाव में हमेशा रहते हैं, किसी से भी भिड़ जाना, लड़ जाना, ज़बरदस्ती की बातें करना, लड़ते रहना, हमेशा घर का चिड़चिड़ापन मोहल्ले का बाहर दिखाना या बाहर का घर में आके गुस्सा उतार देना है, हमेशा चिड़चिड़ापन। तनाव दूर कैसे होगा? ये दिमाग में जो तनाव की प्रक्रिया चल रही है उसके सुबह शाम वो कैसे दूर होगी, उसका भी समस्या का समाधान है। अब आगे चलते हैं। एक व्यक्ति की बात किया तनाव। दूसरा ये कि कभी कभी कोई देखा होगा आपने, बहुत सारे घरों में, आपके आस पड़ोस में, मोहल्ले में या कहीं पे भी देखा होगा, या रिश्तेदारों में देखा होगा, अक्सर उन घरों में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, अक्सर चलते रहते हैं। क्यों, क्या कारण है इसका? कभी आपने समाधान ढूंढा है? नहीं। आज हर कोई सिर्फ अपने आप पे ही मस्त है। वो कैसे दूर होगा, किस तरीके से होगा, उसके घर के वातावरण कैसे ठीक होंगे, वो लड़ाई झगड़ा कैसे ख़त्म होगी, सब लोग प्यार मोहब्बत से कैसे रहेंगे, कितनी खुशी आने वाली है, इसका भी मैं पूरी तरीके से आपको इसमें उपचार दूंगा हिप्नोटिज्म थेरेपी में। और ये सम्मोहन की प्रक्रिया जो है बिल्कुल आसान है और बहुत ही आसान है, और बहुत ही आसानी से ये सारे जो है आपके जितने भी मतलब समस्या वाले कारण जो समस्या के कारण हैं उसे दूर करने में बहुत आसानी होती है। आइए बढ़ते हैं आगे। ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बेहतरीन है। ज़्यादा करके लोग इससे भी परेशान हैं कि अक्सर हमारा भाई, पिता या बेटा या और भी आजकल तो बहुत सारी लड़कियों को भी मैंने देखा हूँ कि वाइन की शिकार हो गई, शराब की। तो ये नशा करते हैं और नशा करने के बाद पूरे घर को हिला देते हैं। पहली बात तो नशा ही करना बेकार है। तो नशा जितने भी प्रकार के होते हैं उनको कैसे छोड़ना है, किस तरीके से छुड़वाना है, शराब, ड्रग्स, गांजा, अफीम, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, दारू, ये कैसे छोड़ेगा, किस तरीके से छोड़ना है, इसका भी उपचार इसी में छुपा हुआ है हिप्नोटाइज में। तो ये बहुत सारी चीज़ में काम आने वाली बहुत ही बेहतरीन विद्या है हिप्नोटाइज थेरेपी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नशा के बाद, शराब के बाद, शराब कैसे छूटेगी, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं बहुत ही बेहतरीन टेक्निक। वो ये है कि ये टेक्निक तो टेक्निक ही है भाई। ये टेक्निक पूरे स्पोर्ट्स में काम आने वाली है। आप किसी भी स्पोर्ट्स में हैं, क्रिकेट हो, हॉकी हो, वॉलीबॉल हो, ये जो भी स्पोर्ट्स है, आप उसमें बहुत लगन और मेहनत के साथ मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ एफर्ट देते हैं, लेकिन बाद में आप ये चलता है पता कि आउट कर दिए जाते हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप बाहर हो जाते हैं, बार बार आपका रिजल्ट बिल्कुल बनते बनते बिगड़ जाता है। तो उसे कैसे ठीक करना है, ये भी हिप्नोटिज्म थेरेपी में आपकी समस्या दूर होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। और किसी भी प्रकार का, आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, किसी भी प्रकार का दिल में बार बार ख्याल लाना और उसको डर बना के बैठा लेना। बार बार इस बात का डर लगा रहता है कि मैं मर जाऊंगा, बार बार इस बात का डर लगा रहता है कि मैं वहाँ जाऊंगा तो मेरे साथ घटना हो जाएगी, और वो घर से बाहर नहीं निकलता, घर में ही घुसा रहना पसंद करता है। उसको हमेशा मौत के ख्याल आते रहते हैं। क्यों आते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है, आपको पता है? नहीं पता। इसकी समस्या भी इससे बहुत आसान तरीके से जो है दूर हो सकती है हिप्नोटिज्म से, क्योंकि एक सम्मोहन की प्रक्रिया है और इंसान को अच्छे काम के लिए आप करिए, बहुत अच्छी है, बहुत गजब की है। मैं आपको 2-4 बताऊंगा, फिर आप प्रैक्टिकल अपने आप में खुद
लाइफ में उतार सकते हैं, प्रैक्टिकल करके फिर आप खुद भी कर सकते हैं इसे। तो ये समस्या बहुत आसानी से होती है हिप्नोटिज्म से, आसान। और आप हर समस्या को बिल्कुल दूर करके और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ सिवाय खुशियाँ की तरफ, चारों तरफ मतलब सिवाय खुशियाँ के अलावा कुछ नहीं पाते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और एक अगली बात करते हैं। अगली बात है कि किसी भी घर में आपने देखा होगा, किसी भी घर में, आस में, पड़ोस में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में हमेशा तन बन चलती रहती है मियाँ बीवी की। तो वो कैसे दूर होगी, किस तरीके से खटपट दूर हो जाएगा और किस तरीके से दोनों में सुलह हो जाएगा, कैसे आपस में दोनों के रिश्ते सही हो जाएंगे, रिश्तों को कैसे अच्छी तरीके से करना है, इसका भी पूरा उपचार है इसी में। इसमें ये दोनों का पूरा उपचार है मियाँ बीवी का। दोनों को बिठा के एक साथ हम उसका बिल्कुल दोनों के ऊपर में सम्मोहन की प्रक्रिया को आजमा के उनको बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ और पॉजिटिव विचार दे के, मैसेज दे के उनको ठीक करने की और इस खटापटी के मामले को ख़त्म करने की पूरी जो है समस्या को सॉल्व करने की पूरी कोशिश रहती है और होते हैं लोग। तो ये समस्या का भी समाधान सम्मोहन की प्रक्रिया में यानी हिप्नोटाइज थेरेपी में है। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी भी काम में मन नहीं लगना। आपने अक्सर देखा होगा, बहुत सारे लोग होते हैं काम तो करना चाहते हैं लेकिन मन नहीं लगता, हमेशा काम करने की सोचते हैं, मन नहीं लगता, घर से काम में जाने के लिए सोचते हैं, आधी दूर जाते हैं, वापस चले जाते हैं। काम के लिए तो सोचते हैं बिल्कुल, मगर मन नहीं लग रहा है। अब मन क्यों नहीं लग रहा है, मन कहाँ लगा हुआ है और वहाँ से हटाना है, इसकी भी पूरी तरीके से प्रक्रिया हमारे पास है। इस समस्या को भी बड़ी आसानी के साथ समझाया जाता, दूर किया जा सकता है और बहुत आसान तरीके से इसे आपको हम हल करके और इस समस्या को खुश कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर सकते हैं, आपका काम में मन लगेगा और आप अच्छी तरीके से पहले से ज़्यादा अच्छा काम करेंगे और पूरे घर वालों को खुश रखेंगे। ऐसी प्रक्रिया हमारे पास है। आगे चलते हैं कि 11वें नंबर का पॉइंट है, झगड़े और विवाद के लिए हमारा ये अड़ेलू दिमाग है जो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, लड़ता रहता है हमसे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बस झगड़ा ही करना सोचते हैं, बस झगड़ा कर रहा है, हमें तो झगड़ा करना, बगैर कोई भी चीज़ के सर पैर के, बगैर बातों के, बगैर चीज़ों के, किसी को भी उकसा देना, बेमतलब के विचार उसके दिमाग में भर देना और फिर उससे लड़ना, वो कैसे ठीक होगा। तो ये भी हिप्नोटिज्म थेरेपी से बिल्कुल आसान तरीके से ठीक होने वाला एक उपचार है, ये भी सही हो जाएगा। इसके लिए आप हमसे संपर्क कीजिए। आगे बढ़ते हैं। भूख नहीं लगना और खट्टी खट्टी डकार आना, रातों में नींद नहीं आना, दिल बड़ा बेचैन रहता है, ख्यालों में खोया रहता है हमारा मन, वो कैसे ठीक होगा, उसका भी उपचार है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा बच्चे तो बहुत लगन और मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं, पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पूरे टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वक्त जब रिजल्ट का आता है तो क्या होता है, फेल हो जाते हैं। तो उनको पास कैसे होना है, किस तरीके से वो पास होंगे, उनका रिजल्ट कैसे बढ़िया होगा, रिजल्ट कैसे सुधरेगा, पढ़ाई में और अच्छे तरीके से मन कैसे लगेगा, इसका भी उपचार हिप्नोटिज्म थेरेपी में बहुत आसानी के साथ है और आपका रिजल्ट अच्छा आएगा और आप बहुत ऊपर चले जाएंगे। अपने क्लास के उन सभी बच्चों को पीछे छोड़ देंगे जो आपसे अच्छा कर रहे थे, जो आपके ऊपर भाग रहे थे, आप उनके ऊपर भागेंगे। इसका इतना बेहतरीन तरीके से इसमें बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है ये हिप्नोटिज्म थेरेपी, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनके ऊपर में दिमाग के ऊपर में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं होता, तो उनको हम ये मैसेज बहुत अच्छे पढ़ाई के शिक्षा के जो है देते हैं और वो बहुत अच्छे से अपने ऊपर में डेवलपमेंट करके और आगे बढ़ने का, पढ़ाई अच्छी तरीके से और बढ़िया रिजल्ट को करने की पूरी क्षमता देते हैं, तो उसको कामयाब कर लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं अगली बात बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही धमाकेदार है। अगली बात ये है कि आप बहुत बड़ी कंपनी के ऑनर हैं,
या आप बहुत बड़ी कंपनी के बेहतरीन एक मैनेजर हैं, पूरा मैनेजमेंट आप कर रहे हैं, अब आपकी कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही है, आपकी कंपनी हर दिन आपको ऐसा लगता है कि नीचे आ रही है, आपसे बाद में जिसने चालू किया था अब वो भाग रहा है आगे और आप उससे पीछे होते जा रहे हैं और वो भागते चला जा रहा है, और आप अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया प्लान बना रहे हैं, बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, पूरी तरीके से पूरी मेहनत के साथ लगन के साथ लगे हुए हैं, और फिर फेल हो जाते हैं आप। क्या कारण है, किस वजह से हो रहे हैं, अपनी कंपनी को सही कैसे नहीं चला पा रहे हैं? उसके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छा हिप्नोटिज्म थेरेपी में एक बहुत ही बेहतरीन समाधान है। ये समस्या भी हम आपकी बिल्कुल आसानी से दूर कर सकते हैं। अगली बात, कंपनी के आप मालिक हैं, ओनर हैं, मैनेजर हैं, लेकिन वर्कर आपकी बात नहीं मानते, आपके लोग आपकी बात नहीं मानते, लेकिन होता ये है कि आप देखते होते हैं आपकी बात वर्कर नहीं मानते हैं, लेकिन आपस में वो जो दोस्त होते हैं दो, जो आपका कहना नहीं मान रहे हैं, वो एक दूसरे की बात मानते हैं और आपकी बात नहीं मानते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है, क्या वजह है, क्या हो सकता है? वो भी इस समस्या का समाधान है हिप्नोटिज्म थेरेपी में। बहुत आसानी के साथ मैं आपको बताऊंगा कैसे दूर होगा। बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और हम आपको एक फिर बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताने वाले हैं। ज़रा गौर से और ध्यान से सुनना, ये बहुत ही अहम है। अगर इसे आपने समझ लिया तो समझ लो आपके अंदर में पूरा बदलाव आ गया। ये जो जानकारी है बहुत ज़बरदस्त है। अपनी बात आसानी से कैसे मनवाएं। आप बड़े आसानी से किसी को कोई बात बताएं और वो मान जाए तो आप कितने खुश होंगे, आपको तो मज़ा ही आ जाएगा यार, मैंने ये बताया था और बहुत आसानी से इसने मान लिया, कितना बेहतरीन होगा। सोचो ज़रा, इमेजिन करो, आप खुद सोचो, आप बोले और वो आपका कहना मानने लगे। तो इस समस्या का भी समाधान है। इसे कैसे करना मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं और उससे भी और बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन और सॉलिड बात मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसको आप समझिए, इसको सुनिए। हम दूसरों के साथ, हम जिसके साथ भी मिलते हैं उनके साथ व्यवहार कैसे अच्छे करें, अपने रिश्ते कैसे बढ़िया करें, घर पे, कंपनी में, ऑफिस में या काम में या किसी भी जगह हैं, उनसे व्यवहार, हमारे रिलेशनशिप कैसे बढ़िया हो, हम कैसे अच्छे हों, हमको लोग कैसे कहें कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत बेहतरीन है, हमारी सबकी मदद करता है, बहुत बेहतरीन ख्यालात का है, बहुत नेक आदमी है, ये शब्द हम अपने कानों में कैसे सुने। इसके लिए भी हमारे पास उपचार है, आप इसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। काम तो हम करते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते, कामयाबी कैसे होगी हमारे हासिल, उसके लिए भी हमारे को इसी हिप्नोटिज्म से समस्या का कमान देने के बाद, आपको अच्छे मैसेज देने के बाद जो है समाधान है, और बड़ी आसानी से आप अपने काम में कामयाब होंगे। वो बात भी हम आपको समझाएंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और ये बात करते हैं जो हर किसी के कान सुनना चाहते हैं। वो क्या, कि हम प्यार तो करते हैं जिससे वो हमें नहीं मिलती। प्यार मनचाहा पाना, कैसे पा सकते हैं आप मनचाहा प्यार? इसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मनचाहा प्यार पाने की हर किसी की दिली इच्छा होती है, ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है कि वो जिसे पसंद करता है वो उसे मिल जाए। ये बात थी प्यार की। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोगों की एक ये भी प्रॉब्लम होती है कि हम मनचाही शादी करें, जिसको हम पसंद करते हैं वो लड़की हमें मिले। तो किस तरीके से होगा, इसके भी हमारे पास पूरी तरीके से सॉल्यूशन है। इसी टेक्निक से, मनोवैज्ञानिक साइंस थेरेपी, सेक्स एंड सम्मोहन विद्या से, तो किस तरीके से दूर करना है ये सारे हमारे समाधानों को सही करना है, सारी समस्याओं को दूर करना है। समाधान हम कैसे देंगे वो आप हमसे अच्छे से बिल्कुल अपने विचारों को रखें, हमसे बात करें। और अब
आखिरी और अंतिम और बहुत काम की बात जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो ये, हम काम करते हैं लेकिन हमें लक्ष्य पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। आपका लक्ष्य क्या है, आप लक्ष्य को कैसे पहचानेंगे, ये आपको हम बड़ी आसानी से समझा सकते हैं और आपका लक्ष्य तक आपको हम पहुंचा सकते हैं। लक्ष्य जिंदगी में नहीं तो कुछ भी नहीं, सबसे बड़ा काम है हमारा लक्ष्य। काम कर रहे हैं, लक्ष्य का पता नहीं है, तो आपका लक्ष्य क्या है, क्या होना चाहिए, इसकी भी हम आपको पूरी तरीके से हिप्नोटिज्म थेरेपी में, हिप्नोटिज्म से और मनोवैज्ञानिक रूप से सम्मोहन की प्रक्रिया में अच्छी तरीके से सूचनाएं देके आपको पूरी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारी कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको हम मोटिवेट करें और आपको संतुष्ट करें, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ हों, ऐसी हमारी तमन्ना रहती है। ये सिर्फ मैंने इसलिए चालू किया है, इसलिए चालू कर रहा हूँ कि मैं पिछले 1-1.5 साल से इसी काम को लेके कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों के अभी लॉकडाउन के अंदर में पिछले 4-5 महीने के अंदर में प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए हैं और वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और वो बहुत ही खुश हैं और आज वो पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी को पूरी आज़ादी से, पूरी खुशी से और पूरी परिवार के साथ में बहुत अच्छी तरीके से जी रहे हैं। तो बस यही सब बातें थी जिनकी जानकारी मैं आप सब लोगों को दे रहा था। मध्य प्रदेश से जादूगर अख्तर और सम्मोहन हिप्नोटिज्म का विशेषज्ञ, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे कॉन्टेक्ट नंबर में। आपको मेरे कॉन्टेक्ट नंबर हर जगह मिलेंगे, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, ट्विटर में, यूट्यूब पर, आप किसी भी जगह मुझे सर्च करिए जादूगर अख्तर, आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। बेशक आप मुझसे कॉन्टेक्ट करिए। हाँ, लास्ट और अंतिम जानकारी, अगर आप सोच रहे हैं कि हम जो समस्या मुझे बताने, मतलब जादूगर अख्तर को बताने वाले हैं, वो गोपनीय रहे, तो हाँ, आपकी जो भी समस्या है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो गोपनीय रहेगी। ये आपके और मेरे बीच की बात है, सिर्फ दोनों के बीच में रहेगी। आपको इस बात से बिल्कुल निश्फिक्र रहना है, निश्चिंत रहना है। तो आप लोग अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं और अच्छे तरीके से, खुशहाल तरीके से पूरे कामों को करना चाहते हैं और पॉजिटिव माइंड बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल एक बार ज़रूर मैं आप सभी से चाहूँगा कि इसका हर किसी को प्रयोग करना चाहिए और करना ही चाहिए। मनोवैज्ञानिक साइंस, हिप्नोटिज्म थेरेपी, हिप्नोटाइज बहुत अच्छी चीज़ है और ये सम्मोहन की विद्या कला है। ये कोई इस तरीके से नहीं है कि आपको कोई नुकसान या कोई चोट या कोई किसी तरीके की परेशानी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डरें बिल्कुल भी ना, बिल्कुल बेझिझक होकर आप जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय ऑल ऑफ़ यू। मैंने आपको इतनी बात बताई। इन बातों में से अगर किसी भी चीज़ को लेके आपके दिल में कोई सवाल है तो ज़रूर मेरे से संपर्क करें। थैंक यू।